कैसे हो दोस्तों? खुशामदीद इम्पैक्ट डे की एक और नई किस्त में। मेरा नाम मार्क है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए और मैं खुदा के कलाम का मुबश्शिर और उस्ताद हूँ और जो चीज़ें हम बाँट रहे हैं वो ज़िंदगी बदल देने वाली हैं। आमीन। हमें हैरत अंगेज़ मौज़ू और शिफ़ाओं की रिपोर्ट्स मिल रही हैं और मेरे पास एक और गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हकीकत में विक्टोरिया और मैं अभी एशिया में थे और एक जोड़ा मेरे पास एक बिल्कुल नए पैदा हुए बच्चे के साथ आया। मेरा मतलब है कि वो 2 महीने से ज़्यादा का नहीं था और माँ का 3 दफ़ा हामिल ज़ाया हुआ था। हामिल हुआ, बच्चा मर गया, फिर हामिल हुआ, बच्चा मर गया। ये 3 मर्तबा हुआ। वो इम्पैक्ट टुडे का प्रोग्राम देख रहे थे और वो जब देख रहे थे तो खुदा का ईमान उनके दिलों में आया और उन्होंने दुआ की और उन्होंने खुदा पर मुआवज़े के लिए यकीन किया और वो हामिला हो गई और अब उसके पास एक बिल्कुल नया बच्चा है। हालेलुया! और उन्होंने उसे मेरे हाथ में दिया और खुदावन के लिए वक़्फ़ किया। वो बहुत ही पुरजोश हमला थी। कितना कीमती लम्हा था मेरे दोस्त। खुदा की कुदरत हकीकी है और चाहे आपका हाल जो भी हो, अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करें, अगर आप सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में लागू करें, जो हम बार-बार शेयर करते हैं, मेरे दोस्त, आप अपनी ज़िंदगी में फ़तेह देखेंगे। हाँ, आप गलतियाँ करेंगे, हाँ, कभी-कभी शिकस्त भी होगी, खुदा की वजह से नहीं, बल्कि अभी अमल के तरीके से को जो आप सीख रहे हैं और मैं यहाँ हूँ, आपको बताने के लिए कि खुदा बहुत बड़ा खुदा है। वो मोजज़ात का खुदा है। वो आपको सेहतमंद रखेगा, वो आपकी ज़रूरतों को पूरी करेगा और रूह को निजात देगा। हालेलुया! खुदा की हम्द हो। मैं आपकी हौसला अफ़ज़ाई करना चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम चीज़ों के रिसोर्सेज़ हासिल कर सकते हैं। आप हमारी न्यूज़लेटर और सालों में होने वाले मुझसे भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम, वहाँ आप हमारा यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। आप 140 से ज़्यादा एक साथ वहाँ पर देख सकते हैं और ये आपके ईमान की ग़िज़ा होगी और जब नई एक साथ आएँगी तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के ज़रिए यूट्यूब पर और पॉडकास्ट के ज़रिए और आप बाकियों के साथ भी बाँट सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि बाकी भी खुदा का कलाम सुनें और अपनी ज़िंदगी में मुझसे हासिल करें। हालेलुया! आमीन। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप का इंतखाब भी कर सकते हैं। आमीन। और हमें दुनिया भर में खुशखबरी फैलाने की मदद भी कर सकते हैं। जो हम करते हैं उस पर बहुत खर्चा आता है। खुदावंद बड़े खुदावंद है, वो फ़राहम करते हैं। ये असल में आपके हिस्से बनने का मामला है। आमीन। खुदा हमें सँभाल देगा। चाहे आप इंतख़ाब करें या ना करें, वो हमारा चश्मा है। लेकिन जब आप पार्टनरशिप करते हैं, आप भी इसमें शरीक हो जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी में आती है। ठीक है, तो चलिए इस चौथे हिस्से में जिसका मौज़ू है, क्यों खुदा क्यों? आमीन। बहुत से लोगों के पास ये सवाल होता है, मैं बीमार क्यों हूँ? मैंने दुआ की और दुआ की और दुआ की और लगता है कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बाइबल के पास आपके लिए जवाब है। आमीन। अपने खुद के फैसले और नज़रियात बनाने के बजाय कि कोई क्यों शिफा नहीं पाता, आए कलाम मुक़द्दस को इसका जवाब देने दें। जैसे मैंने कहा, पहले किस्त में हमने इस पर बात की। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद 2 मर्तबा इसकी तालीम सुनी है। 1 मर्तबा बाइबल स्कूल में और 1 मर्तबा कलाम में। एक आदमी ने इसका ज़िक्र कुछ तफ़सील के साथ किया और कुछ लोग इस कलाम के हवाले का ज़िक्र करते हैं, सिर्फ़ कम्युनियन के सिलसिले में। कम्युनियन के दौरान अदब और एहतराम रखना, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा और मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें, तो क्यों ना खुदा क्यों? अच्छा, पहला कुरिन्थियों बाब 11 आयत 30 सुने, इस सबब से इस सबब से
तुम में बथेरे, कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए, यानी वो वक़्त से पहले मर गए। कौन-सी वजह? पिछली आयत कहती है, खुदावंद के जिस्म को ना पहचानने की वजह से, इस वजह से तुम में से बहुत कमज़ोर और बीमार हैं, बहुत से मर भी गए। और जैसे हमने पिछली एक साथ में बात की, 4 तरीके हैं जिससे इंसान खुदावंद के जिस्म को पहचानने में नाकाम हो सकता है। हम पहले 3 पर बात कर चुके हैं। नंबर 1, इंसान खुदावंद के जिस्म को इसलिए ना पहचान सकता है क्योंकि वो निजात को नहीं जानता। ये नहीं जानता कि जब यीशु सलीब पर मरा, तो वो हमारा बादल बना और उसका जिस्म तोड़ा गया ताकि तुम्हारा जिस्म शिफा पा सके। उसने खुद हमारी कमज़ोरियाँ उठाई, हमारी बीमारियाँ उठाई, हमारे दर्द उठाया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। दूसरा तरीका ये है कि मसीह के जिस्म को दूसरे अरकान के साथ मोहब्बत में चलना। देखो, हम मसीह का जिस्म हैं, आज ज़मीन पर हम मसीह का रूहानी जिस्म हैं। आमीन। और अगर तुम मसीह में अपने भाई और बहन के खिलाफ गुनाह करते हो, तो तुम खुदावंद के जिस्म को नहीं पहचान रहे और मुसीबत में पड़ सकते हो। आमीन। हमने पिछली बार बात की, हमने आपको कलाम के हवाले दिखाए। सबसे पहले ग्रंथियों खुद मसीह के जिस्म में गरीबों को शर्मिंदा कर रहे थे। वो तफरीक, झगड़े और खुद कर्ज इरादों में चल रहे थे। आमीन। हमने यकूब 14:11 का जिक्र किया, जब हम मसीह में अपने भाई और बहन के खिलाफ बुरा बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है। यकूब 5:9 कहता है, जब हम एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करते हैं, खुदावन दरवाजे पर खड़ा है, फैसला करने को तैयार। आमीन। इसलिए अगर हम अपना खुद फैसला नहीं करते, तो हमारा फैसला किया जाएगा। आमीन। यानी खुदावंद इब्लीस को इजाज़त देता है कि वो हमारी ज़िंदगी में रास्ता बना ले और वो अपने साथ सब कुछ लाता है जो उसका हिस्सा है। मौत, बीमारी और मर्ज़। लेकिन हम इससे छुड़ा लिए गए हैं। हमें इसका कोई हिस्सा नहीं लेना, मगर हमें मोहब्बत में चलना होगा और यकीन करना होगा कि हमारे मुँह मसीह यस्सु में अपने भाई-बहनों के खिलाफ गुनाह ना करें। तीसरा तरीका ये है कि इंसान मसीह के जिस्म में अपनी जगह दरियाफ्त ना करे। पहला करंथियों 12 उसकी 18 आयत, मगर फिलवकी खुदा ने हर एक उस को बदन में अपनी मर्जी के मुताबिक रखा है। देखिए, यीशु कलीसिया का सर है, वो मसीह का जिस्म का सर है। हमें उसकी हिदायत पर चलना है। हम सिर्फ इसलिए पास्टर नहीं बनते कि हम पास्टर बनना चाहते हैं। हम पास्टर तब बनते हैं जब वो हमें बुलाता है। तुम मिशन फील्ड पर तब जाते हो जब वो कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है, या अगर चाहता है कि तुम अपनी मकामी कलीसिया में खिदमत करो और बेहतरीन खिदमत बनो, तो वो तुम करो। हम अपना किरदार दरियाफ्त करते हैं जो खुदावन ने हमें करने के लिए बुलाया है, और हम वही करते हैं। खुदा की मर्जी, ना ज़्यादा, ना कम और ना कुछ। आमीन। फिर से, अगर हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्जी जानते हैं और फिर भी इत्तेआत से इनकार करते हैं, तो हम उससे शिफा मांगने का हक खो देते हैं, जिसकी इत्तेहाद से हमें इनकार कर रहे हैं। आमीन। अब हम उसके खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। आइए दुरुस्ती करें, मसीह के जिस्म में अपनी जगह दरियाफ्त करें, जो उसने बुलाया है वो करें। खुशी है, खुशी है, तसल्ली है, जब हम ज़मीन पर अपना मकसद पहचानते हैं। हम मसीह के जिस्म में अपनी जगह दुआ के ज़रिए, उसकी तलब के ज़रिए, कलाम पर ग़िज़ा लेने के ज़रिए पाते हैं। उसे हमें रहनुमाई और हिदायत देने देते हैं और उसे इजाज़त देते हैं कि वो हमें हमारी ज़िम्मेदारी में, हमारी जगह पर मसीह के जिस्म मुकर्रर करे, और ये अच्छा होगा। खुदा की बरकत हमेशा उसके प्लान पर होती है। हमें रूल कुदस की रहनुमाई की परवाह करनी होगी। आमीन। आप जानते हैं कि जब बनी इसराइल बियाबान में थे, खुदा उनके दरमियान था।
दिन को बादल के सुकून की तरह और रात को आग के सुकून की तरह। जो रसद उन्हें चाहिए थी वो उसके बादल के साथ थी, उस आग के सुकून के साथ थी। जो हिफाजत उन्हें चाहिए थी, जो रसद, शिफा और सेहत चाहिए थी, सब उस हजूरी में थी। जब बादल चलता उन्हें बादल के साथ चलना होता था। अगर कोई खानदान कहता मैं अब इस बादल के पीछे चलना नहीं चाहता और अपनी राह चलता, तो क्या होता? वो बियाबान के सांपों और बिच्छुओं के लिए निशान बन जाता, सर्दी के लिए, भूख के लिए, प्यास के लिए और मर्ज और बीमारी के लिए। नहीं, खुदा की बरकत, खुदा की रसद, खुदा की ताकत और शिफा हमेशा वहाँ होती है जहाँ खुदा होता है। आपको उसका पीछा करना है अपनी ज़िंदगी के लिए, उसके प्लान का पीछा करें। आमीन। ये हमें चौथे और मेरे ख्याल में आखिरी तरीके तक ले आता है जिससे आप खुदावन के जिस्म को अपनी ज़िंदगी में पहचान सकते हैं, और वो ये है अपने जिस्मानी जिस्म का गलत इस्तेमाल करना। आमीन। हद से ज़्यादा काम के ज़रिए, जिनसी बदकारी के ज़रिए, नशे के ज़रिए, शराब के ज़रिए, आमीन, खाने की आदत से, पिट्ठूपन। जब आप चीज़ों में शरीक होते हैं, आप फितरी कानून तोड़ रहे होते हैं। आमीन। सुने कि बाइबल क्या कहती है। अब गौर से सुने, आपको ये समझना होगा। आपको समझना होगा कि यहाँ ज़मीन पर आपका जिस्म खुदावन का जिस्म है। क्या आपने सुना? मसीह के जिस्म के रुकन होने के नाते आपको अपना जिस्म जिस्मानी मसीह की रुकन है। उसका अपना जिस्मानी जिस्म है। हाँ, और खुदा बाप की दाहिने हाथ पर बैठा है। लेकिन यहाँ ज़मीन पर अब उसका जिस्म है। अब इस कलाम को देखें ताकि पता चले क्या ये सच है। एफसीओ 5 बाप उसकी 30 आयत कहती है, इसलिए हम उसके बदन के आज़ू हैं। आप जानते हैं, जब एस्ट्रोनॉट चांद पर जाते हैं, उन्हें वहां रहने के लिए स्पेस सूट चाहिए होता है। वो अपने स्पेस सूट के बगैर नहीं जा सकते, वो मर जाएंगे, वो वहां जिंदा नहीं रह सकते। तो जमीन पर रहने के लिए आपको दुनिया का सूट चाहिए होता है। कोई इंसान बगैर जिस्मानी जिस्म के हवा में नहीं तैर रहा, और खुदावन ने खुद इस जमीन पर काम करने के लिए कलीसिया को चुना है, जो जमीन पर उसका जिस्मानी जिस्म है। और अब गौर करें, हम उसके जिस्म के रुकन हैं, उसके गोश्त के और उसकी हड्डियों के। इफसियों 5:30। लेकिन पहला करंथियों बाब 6 आयत 15 सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? क्या आपने ये सुना? दूसरे तर्जुमों को सुनते हैं। लिखा है, क्या आपको एहसास नहीं कि आपका जिस्म मसीह के हिस्सों में से है? अब इसको सुने, आपके जिस्म मसीह के हैं, उसके जिस्म के हिस्सों के तौर पर। वाह, वाह! कैसे? क्यों? आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत सादा। 17वीं आयत कहती है, और जो खुदावंद की सोबत में रहता है, वो उसके साथ एक रूह है। जब आप दोबारा पैदा होते हैं, आपकी रूह मसीह की रूह मिलकर एक हो जाती है। तो आपका जिस्म हैकल है, आपकी अपनी इंसानी रूह का घर है। और अगर आपकी अपनी इंसानी रूह मसीह के साथ जुड़ी हुई है, तो आपका जिस्म भी हैकल है, मसीह का खुद का जिस्म भी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है, आयत 18, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। इसलिए आप जिनसी बदकारी के ज़रिए अपने जिस्म को गलत इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप उन दरमियानी आयतों को पढ़ें
جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی تو وہ اصل میں انہیں جنسی بدکاری سے بھاگنے اور اپنے آپ کو کسی بدکار عورت کے ساتھ جوڑ کر جسمانی نہ بننے کی سخت ہدایت دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا آپ اپنے جسم کے اس رکن کو جو مسیح کا رکن ہے کسی بدکار عورت کے ساتھ جوڑ دیں گے؟ نہیں، خدا نہ کرے۔ آمین۔ تو جب آپ جنسی بدکاری، حد سے زیادہ کھانا، شراب یا نشہ یا حد سے زیادہ کام کے ذریعے جسم کو غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ خداوند کے جسم، اس کے ہیکل کے خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آمین۔ خدا کی حمد ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں خدا؟ کیوں؟ کلام میں امثال کو دیکھیں، فلپیوں 2۔ اور پھر جب میں اسے پڑھ لوں یا اس پر بات کر لوں تو میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ فلپیوں باب 2 آیت 25 سے 30، یہ افرودیس کی کہانی کے بارے میں ہے۔ سنیں یہ کیا کہتا ہے۔ لیکن میں نے افرودیس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا، وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم صفا اور ہمارا قاصد اور میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق رہتا تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا۔ بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا، مگر خدا نے اس پر رحم کیا، اور فقط اس ہی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی، تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو۔ اس لیے مجھے اسے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھٹ جائے۔ بس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخص کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے جان لگا دی، تاکہ جو تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پورا کرے۔ تو یہ کہانی افرودیس کی، اس نے حد سے زیادہ کام کیا، اس نے مسیح کے مقصد کے لیے حد سے زیادہ کام کیا۔ اب دیکھیں پالوس کیا کہتا ہے۔ پالوس نے یہ نہیں کہا اس کا فیصلہ کرو، یہ کیسے جرت ہے کہ افرودیس نے زیادہ کام کیا؟ نہیں، اس نے کہا ایسے لوگوں کو عزت دو، کیونکہ اس لیے مسیح کے مقصد کے لیے اس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، پھر بھی اس نے فطری قانون توڑا۔ دیکھیے، روح القدس کی ہیکل ہونے کے باوجود اور وہ آپ کے اندر خدا کی غیر فطری قدرت ہونے کے باوجود پھر بھی ممکن ہے کہ آپ فطری قانون توڑیں اور خداون کے سبت کے نمونے پر عمل نہ کریں۔ آمین۔ ہم سب کو آرام کی ضرورت ہے۔ اب اس صورت میں وہ حد سے زیادہ کام کی وجہ سے بیمار ہوا تھا اور اس نے یہ نہیں کہا چلو اسے تنقید کریں، بلکہ اس سے بلند عزت دیں، کیونکہ اس کی صحت گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ مسیح کے مقصد کے لیے کام کرنے کی وجہ سے کمزور ہوئی۔ اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آرام کریں اور حد سے زیادہ کام نہ کریں، تاکہ ہم لمبی اور پھلدار زندگی جی سکیں۔ ہاللویہ، خداوند کی حمد ہو۔ آمین۔ لیکن سنیں، اگر حد سے زیادہ جنسی بدکاری، شراب یا نشہ ہے تو ہمیں اسے توبہ کرنی ہوگی، تاکہ خدا ہمیں شفا دے سکے۔ اب سنیں، شاید آپ اسی وجہ سے بیمار ہیں، اگر آپ توبہ کریں تو خداوند آپ کو شفا دے گا۔ ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں، وہ نہ کی بڑی زندگی کی وجہ سے بیمار تھے اور وہ مجرم محسوس کرتے تھے اور خداوند سے پانے میں مشکل محسوس کرتے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ خوشخبری بانٹی، اور اگر تم نے توبہ کی تو خداوند نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور وہ تم پر الزام نہیں رکھ رہا اور تم شفا پا سکتے ہو۔ اور ہم نے دعا کی، وہ خدا کی قدرت سے شفا پا گئے۔ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے شفا روکنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو برکت دینا اور شفا دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے یسوع نے کلوری پر آخری قیمت ادا کی، اس نے سب کچھ قربان کر دیا تاکہ آپ شفا پا سکیں، تاکہ آپ رہائی پا سکیں۔ میں ابھی آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں، جو بھی ضروری تبدیلیاں ہیں وہ کریں۔ اگر آپ نے مسیح یسوع کو کبھی اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج آپ کا دن ہے۔ بائبل کہتی ہے آج نجات کا دن ہے، ابھی مقبول کا وقت ہے۔ تو ابھی اسی وقت یہ دعا میرے پیچھے کہیں، پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع آپ کا بیٹا ہے اور وہ صلیب پر مرا
मेरे गुनाहों के लिए वो दफन किया गया, वो मुर्दों में से जी उठा मेरे जवास के लिए। इसलिए मैं इकरार करता हूँ कि यीशु खुदावंद है। ऐ प्यारे यीशु, आइए मेरे दिल में रहिए, मेरी ज़िंदगी को लीजिए। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मुझे अभी माफ़ कीजिए, नेहा करिए, धो दीजिए, मेरे दिल में रहिए, मैं आपका हूँ। आमीन। ऐ बाप, सबको शिफ़ा दे जो देख रहे हैं, उनको शिफ़ा दे उनके सिर की चोटी से लेकर पाँव के तलवों तक। यीशु के नाम में तेरा शुक्रिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा की हम तो मेरे दोस्त, अगर आपने यीशु को अपना नाजायज़ बंदा कबूल किया है या आपने अपने जिस्म में मौजज़ा महसूस किया तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। किसी को बताएं कि यीशु ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया, उनको अपना फ़ैसला बताएं। आमीन। हम आपसे प्यार करते हैं, अब आप नए इंसान हैं। आमीन। और अब हम शिफा और सेहत में चलेंगे। आज से हम खुदावन के जिस्म को सही तरह पहचानेंगे, यीशु के नाम में। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। Tell us what happens with your daughter. Gana ne chol Martha Maleng Machol. Her name is called Martha Maleng Machol. Mandian kan twanya chol Mary Ayak. The name of her child is called Mary Ayak. Ayak na run ka diak. Iyo gwenam pinyan na ogan to aga tinga yo pot. Her child has 3 years that she has been convulsing. Ache ke atien wil do kwa che atien mo. Having epileptic seizures. This has been continuing, there's no break. Hello ba bangen ba kubijual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwet pinya kujinom chale ten ne kini kalam gala churunga. Even her head would come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga ko ga tata na ko tu ga kulwer ba ne ten ka do jane du du medan ne ten ka te ga chiti. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan Van and a green in the wooding when a green by you. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is stopped. Up to today, she has never convulsed. And this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years? Really, Gagutungadia. For the last 3 years, this child has been convulsing every day through every 1 hour. You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. This is even up to last Sunday. It has been continuing. Only the thing is stopped on Monday. Throughout the day, all the days, Yeah. you could see. Wow. Wow. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. They have sold a lot of cows to follow up the treatment. But all these cows have been sold for nothing. But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. Amen. I think she's wondering why I have white skin.
jager ka lenga kini mandi na jager ka un mandi. Say, young today, when they have another 10 days without this child getting involved anymore, she will grow big and fat because of that joy. Kiyene ja kwampin ka jore ngop den kurema e jara na tiede o un mandi e orema duga ni ja kwa kala jana jar kana. This has troubled her a lot, and that's why you see her very thin, because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her, and we thank you. You heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving, and she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Praise God. God bless you. Hallelujah. Amen. That's beautiful. Amen. Jesus sets the captives free. Yeah, you are quite cheap.